हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे लोग, आज हम सब करने वाले हैं क्लास 7 के हिंदी में चैप्टर नंबर 5, जिसका बच्चों नाम है वीर कुंवर सिंह, है ना। और आज हम सब करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह का प्रश्न उत्तर। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, तो वीर कुंवर सिंह का जो कि जीवनी है, उनके बारे में जो कहानी है वो हमने पढ़ा है। और आज हम सब करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह के क्या करना है, तो क्वेश्चन आंसर मतलब कि प्रश्न उत्तर को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चे लोग, चलिए देखते हैं कि हम लोग आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बच्चे लोग, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पहला है पार्ट से। और पहला प्रश्न क्या है बच्चे लोग, तो पहला प्रश्न है वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है ना, मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। तो बच्चे लोग, इसका क्या उत्तर है, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है वीर कुंवर सिंह की वीरता संबंधित वह प्रसंग हमें अति अविश्वसनीय जैसा लगता है ना। वे 80 की उम्र में भी सेना नायक का कार्य किए, है ना, मतलब कि वे उनका उम्र 80 वर्ष हो गया था, फिर भी वह सेना नायक का कार्य करते थे। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अनेक रियासतों राज्यों को जीत लिया। मतलब रियासत मतलब होता है बच्चों लोग राज, है ना। क्या होता है, तो राज होता है। जब उनकी बाह में गोली लगी तो बाह को अपवित्र जानकर काट कर गंगा को समर्पित कर दिए। मतलब ये है बच्चों, जब उनके बाह में, जब उनके हाथ में गोली लग जाती है तो वो क्या करते हैं, तो अपवित्र जानकर अपने हाथ को काटकर गंगा को समर्पित कर देते हैं। कौन, हमारे वीर कुंवर सिंह जी। तो ऐसे थे हमारे वीर कुंवर सिंह जी। और आगे क्या बोलता है, धन्य है बिहार की भूमि जहां बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महान वीर का जन्म हुआ। तो हमारे वीर कुंवर सिंह किस के हैं, तो हमारे बिहार के ही हैं। तो पहला का ये उत्तर होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो बच्चे लोग, 2 नंबर प्रश्न है। तो बच्चे लोग, 2 नंबर प्रश्न है वीर कुंवर सिंह के जीवन से जुड़े कुछ घटनाक्रम तिथियों के साथ स्तंभ क और स्तंभ ख में दिया हुआ है। देखो, यह है स्तंभ क और यह है स्तंभ ख। सही सही उनका मिलान कीजिए, है ना। तो बच्चे लोग, किताब में जैसे कि दिया हुआ था, लेकिन हम इसका डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम डायरेक्ट आपको लिख दिए हैं। अब जैसे कि पहला क्या बोलता है, वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता विजय पताका फहराना। तो कब वो किए थे, तो 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को किए थे। अपना पताका वो क्या किए थे, फहराए थे। अब बच्चों देखते हैं दूसरा में क्या बोलता है, दानापुर सैनिक छावनी की सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह कब हुआ था। तो इसका हम डायरेक्ट इसी के सामने उत्तर लिख दिए हैं, 25 जुलाई 1857 ईस्वी। कि ऐसे ऐसे मिलाने का कोई बच्चों टेंशन नहीं है, डायरेक्ट क्या है, हम उत्तर ही लिख दिए हैं। अब तीसरा नंबर क्या बोलता है बच्चों, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु। तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह हमें छोड़ के चले गए थे, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर 4 में क्या बोलता है, अंग्रेज फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार कब किया गया था, तो 13 अगस्त 1857 को अधिकार कर लिया गया था। फिर क्या बोलता है बच्चे लोग, देखो आगे इसमें एक और है, आरा पर विजय, है ना। 5 नंबर में क्या है, आरा पर विजय है। तो कब किया था, अंग्रेज ही किया था, 27 जुलाई 1857 को
अंग्रेजों ने हमारे बिहार के आरा शहर पर राज्य कर लिया था, मतलब कि अपना अधिकार जमा लिए थे। तो बच्चों ये है प्रश्न का उत्तर, जो कि हम सीधा इसके सामने हम लिख दिए, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग अपने किताब में ये जो है देखकर मिला लीजिएगा और अपने शिक्षक को भी दिखा दीजिएगा। अब बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों 3 नंबर में क्या बोलता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, है ना। तो चलो देखते हैं। तो क में क्या बोलता है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, इसका उत्तर है बच्चों, वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर, मतलब कि आरा के जगदीशपुर में हुआ था हमारे वीर कुंवर सिंह का जन्म। फिर ख में बोलता है बच्चों, उनके माता पिता का नाम क्या था। तो उत्तर है, उनके माता का नाम पंचतरन कुंवर तथा पिता का नाम साहबजादा सिंह था। माता जी का नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है, आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। तो क्या है, उनकी माता का नाम था पंचरतन। क्या नाम है, पंचरतन है ना। और पिताजी का नाम क्या है, साहबजादा सिंह, मतलब कि साहबजादा क्या है, साहबजादा सिंह था। तो यही उनके माता पिता का नाम था बच्चे लोग। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर, मतलब कि ग में बोलता है बच्चे लोग, ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जानते हैं। तो यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। क्या है, यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। अब घ में बोलता है, वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेवारी कब संभाली। तो इसका उत्तर क्या है, वीर कुंवर सिंह ने 1827 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद अपने रियासत की जिम्मेवारी संभाली। मतलब कि 1827 के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने रियासत की जिम्मेवारी क्या की, संभाल ली। अब है आगे देखते हैं। अब अंगा में बोलता है बच्चे लोग, कुंवर सिंह का किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी। तो इसका उत्तर है, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह को ज़्यादा रुचि थी, मतलब ज़्यादा उनको मन लगता था, है ना, किस क्षेत्र में, यही सब में। तो 5वें का उत्तर बच्चे लोग ये हुआ। और ये वीडियो हम लोग कर रहे हैं इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल की ओर से, है ना बच्चों। और हम सब क्या पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड के क्लास 7 का हिंदी में चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर, मतलब कि वीर कुंवर सिंह का क्या कर रहे हैं, तो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं हम लोग, है ना। और अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक बच्चों आप लोग कर दीजिएगा। और कुछ पूछना हो तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो को आगे, है ना। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम आ गए हैं पार्ट से आगे, है ना। तो पार्ट से आगे का प्रश्न नंबर 1 क्या है, तो बोलता है, वीर कुंवर सिंह के किस कार्य से आप ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, तो इसका उत्तर है, वीर कुंवर सिंह के बलिदानी कार्य से हम ज़्यादा प्रभावित हैं। सही बात है, क्योंकि उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी जब उनके बाह में फिरंगी की गोली लगी थी, है ना। तो हम लोग कहानी में पढ़े थे, उनके एक हाथ में गोली लग गई थी। तो क्या बोलता है, फिर से पढ़ेंगे ये वाला लाइन, कि 80 की उम्र में भी जब उनके बाह में फिरंगी की गोली लगी तो फिरंगी की गोली से अपवित्र बाह को अपने तलवार से स्वयं काटकर गंगा को अर्पित किया था। कौन किए थे, तो वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काटकर गंगा को क्या कर दिए थे, अर्पित कर दिए थे। तो ये बच्चों इसका उत्तर होगा, है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। तो 2 नंबर प्रश्न है बच्चों, 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते। तो बच्चों लोग देखो इसका उत्तर क्या होगा, हम अपने अनुसार लिखे हैं।
कि 1857 की क्रांति के समय में कुंवर सिंह की जगह हम होते तो हम भी बाबू वीर कुंवर सिंह की तरह प्राण की बाजी लगाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा कायम करते, जिसमें संपूर्ण भारत से अंग्रेजों को भगाने में हमारी प्राथमिकता होती। तो सही बात है बिल्कुल कि हम भी उनके जगह पर होते तो यही करते हैं और अंग्रेज़ों को भगाने में हम मदद करते हैं अपने देश से, है ना, क्योंकि उस समय हमारा भारत देश किसका गुलाम था, तो अंग्रेज़ों का गुलाम था और हम लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसका यही उत्तर होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर में है बच्चों लोग, 23 अप्रैल को बिहार वासी किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 23 अप्रैल को बिहार वासी विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। रंग अबीर के साथ गाजे बाजे बजाकर विजय जुलूस निकाला जाता है। तो 23 अप्रैल को हम लोग ऐसे ही मनाते हैं हम बिहार वासी। चलिए प्रश्न 4 में क्या बोलता है। वीर कुंवर सिंह एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। इस कथन के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों लोग, वीर कुंवर सिंह एक वीर योद्धा तो थे ही, हमारे विचार से एक सफल नेतृत्वकर्ता भी थे, मतलब कि एक लीडर थे, है ना बच्चे लोग। क्योंकि लगभग 80 वर्ष की उस व्यवस्था में भी उन्होंने दानापुर के विद्रोही सेना को अपने नेतृत्व में लाकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। अनेक राज्यों के राजाओं से मिलकर संयुक्त सेना के नायक बने और अनेक युद्ध कर अंग्रेजों को पराजित किया। तो अनेक लड़ाई लड़े और क्या किए, अंग्रेजों को हरा दिए। तो इसका उत्तर बच्चे लोग यही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 5 में क्या बोलता है, वीर कुंवर सिंह के जीवन का कोई अंश क्या आपके जीवन से मेल खाता है, उल्लेख कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो कुश्ती लड़ना बाबू वीर कुंवर सिंह का प्रिय कार्य था। हम भी कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती पुरुष को जागृत करता है। हम हर एक कुश्ती को जीतना चाहते हैं और जीत भी लेते हैं, जिसका मुख्य कारण है नित्य अभ्यास तथा नियम संयम से रहना। खान पान पर भी ध्यान हमारा खूब रहता है। तो बच्चों हम कुश्ती लड़ते थे, उसी प्रकार हम लिख दिए हैं और इसका उत्तर बच्चों लोग यही होगा। आप सब भी यही लिखिएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओहो, तो हम ये क्या कर रहे हैं, इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, वीर कुंवर सिंह का प्रश्न उत्तर। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। तो बोलता है व्याकरण है और इसमें क्या है, इन शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। अब बच्चों शुद्ध उच्चारण बोल रहा है ना, क्या बोलता है, शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण मतलब होता है अच्छे से बोलना। क्या होता है, अच्छे से बोलना, एकदम बढ़िया ढंग से, गलती नहीं बोलना, उसी को क्या बोलते हैं, शुद्ध उच्चारण बोलते हैं। तो ये है क्या है, तो ये है कुंवर, क्या बोलते हैं इसको, कुंवर। फिर हो जाएगा जगदीशपुर, फिर अविश्वसनीय, आजमगढ़, रणरीति, फिर वीर, प्रसविनी, स्वतंत्रता, अवशेष, फाल्गुन और प्रसिद्ध। तो इसी तरह से बच्चों आप लोग को भी बोलकर अपने क्लास में सुनाना होगा, है ना। अब प्रश्न 2 में क्या बोलता है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए और इसका उत्तर क्या है, रियासत। तो रियासत का उल्टा क्या हो जाएगा, राज्य। मतलब माफ़ करिएगा बच्चों, पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, मतलब कि जो नाम है उसी का और भी नाम से पुकारते हैं, उसी को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, है ना। तो क्या हो जाएगा, रियासत को राज्य बोलते हैं। झंडा, तो झंडा के और क्या नाम है,
पताका भी बोलते हैं और ध्वज भी बोलते हैं। फिर है भूमि। भूमि को और किन नामों से हम लोग बुलाते हैं? तो धरती भी बोलते हैं, भूमि तो बोलते ही हैं, और हम लोग माँ भी बोलते हैं ना, धरती मैया को हम लोग माँ भी बोलते हैं। फिर है स्वतंत्र। तो स्वतंत्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आज़ाद। फिर है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब इंतज़ार, इसका हो जाएगा क्या? इंतज़ार पर्यायवाची शब्द। फिर है संकल्प। संकल्प का पर्यायवाची शब्द मन्नत और प्रतिज्ञा, ये दोनों हो जाएंगे। अब बच्चे लोग आगे है गतिविधि, है ना। तो गतिविधि में क्या बोलता है? वीर कुंवर सिंह की तरह बिहार के अनंत स्वतंत्रता सेनानियों के कार्य के संबंध का अभिभावकों से चर्चा कर अपने साथियों को सुनाइए। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्या है बच्चों लोग? गतिविधि है, प्रश्न नहीं ना है। क्या है ये? प्रश्न तो है नहीं, क्या है? तो गतिविधि है। तो गतिविधि बच्चों एक तरह का अपने जो भी है अपने दोस्तों और मित्रों, मम्मी पापा से भी आप की जो चर्चा करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? गतिविधि बोलते हैं। तो ये जो कोई प्रश्न नहीं है तो इसका आप उत्तर लिख नहीं सकते हैं, बस अपने से क्या करिएगा? बोल कर, है ना, मम्मी पापा या दोस्त को क्या करते हैं? सुना सकते हैं। तो ये काम आप खुद ही कर सकते हैं, है ना। अब फिर क्या बोलता है? दूसरा में भी यही है, पठित पाठित के आधार पर लघु नाटक का निर्माण कर कक्षा में प्रस्तुत करें। तो ये भी आपको स्वयं करना होगा। तीसरा क्या है? पाठ में आए कविता के पंक्ति को कागज पर लिखकर कक्षा में प्रदर्शित करिए। ये आपको क्या करना है? तो ये आपको क्लास में ही दिखाना है ना। क्या करना है? तो क्लास में ही आपको दिखाना है। अब 4 नंबर में बोलता है, अंग्रेजों की चौकसी के बावजूद कुंवर सिंह गंगा पार कर जगदीशपुर पहुंच गए। उनके इस सफलता के कारण की चर्चा अपने शिक्षक से कीजिए। तो जो आपके स्कूल के जो टीचर हैं, है ना, उनसे आपको चर्चा करना है। कौन सा? ये वाला। फिर देखते हैं आगे क्या है। ओहो, तो बच्चे लोग इसी के साथ यह वीडियो हमारा ख़त्म होता है ना। और हमने आज क्या पढ़ा? तो क्लास 7 के हिंदी में चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर किया, है ना। मतलब कि वीर कुंवर सिंह का क्या कि हम लोग प्रश्न उत्तर करें हैं। तो बच्चे लोग अगर हम लोग का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो हमारे इस इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर करें शेयर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। क्या हम करेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।